नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कर लो दुनिया मुट्ठी में। जी हां, देश की पहली महिला विदेश मंत्री से सुषमा स्वराज, ऐसी उम्मीद वाकई पूरा देश आज उनसे कर रहा है, ऐसी ही आस लगाए बैठा है। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में सुषमा स्वराज को बड़ा ओहदा और बड़ी जिम्मेदारी वाला पद मिला है। राजनीति में 3 दशकों से ज्यादा का अनुभव रखने वाली सुषमा भी इसको बखूबी समझती हैं, जानती हैं। तभी तो सुषमा ने कुर्सी बाद में संभाली और काम पहले शुरू कर दिया। नए रिश्तों को गांठने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ साथ सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनने के साथ ही सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक करियर में एक और उपलब्धि दर्ज कर ली। लोकतंत्र के इतिहास में सुषमा स्वराज नए रिकॉर्ड के साथ विदेश मंत्रालय पर काबिज हुई। ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता पाने वाली सरकार में विदेश मंत्री बनकर सुषमा स्वराज जिम्मेदारी की कसौटी पर सबसे खरा उतरना चाहती हैं। यही वजह है कि उन्होंने मंत्रालय की कुर्सी पर बैठने से एक दिन पहले ही अपना काम शुरू कर दिया। सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात, विदेशी नेताओं से विदेश नीति पर बातचीत, नरेंद्र मोदी के साथ साथ रही सुषमा स्वराज। देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने पीएमओ में पदभार संभाला और नई विदेश नीति की मजबूत नींव रखने का काम शुरू किया। विदेशी मेहमानों के साथ इस वार्ता में सुषमा स्वराज भी एक स्तंभ की तरह खड़ी रहीं, अपने पद की गरिमा के साथ, मंत्रालय की जिम्मेदारी के साथ और भविष्य की नीतियों के साथ। शपथ ग्रहण में पाकिस्तान को बुलावा देकर नई सरकार कूटनीतिक रिश्तों की पटरी पर आगे बढ़ना चाहती है। पाकिस्तान के साथ बातचीत पर सुषमा स्वराज के पास वाजपेयी सरकार का अनुभव भी है और नए ओहदे के साथ अपनी बातों को पुख्ता और कड़क तौर पर रखने का आत्मविश्वास भी। सुषमा स्वराज की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच चर्चा आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई को लेकर शुरू हुई और 26/11 के हमले तक पहुंची। इसके बाद दोनों देशों के बीच कारोबार पर बातचीत हुई। आगे डील विदेश मंत्रालय को करनी है, लिहाजा इस शिखर वार्ता में सुषमा स्वराज बतौर विदेश मंत्री अपनी समझ और बूझ का मुजाहिरा कर रही थी। दुनिया से रिश्ते गांठने की जिम्मेदारी सुषमा को मिली है, तो करजई से मुलाकात में हेरात में हुए भारतीय वाणिज्य दूतावास आतंकी हमले पर चिंतन मंथन हुआ। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे से मछुआरों और श्रीलंका में तमिलों की समस्या पर बातचीत की गई। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, भूटान के शेरिंग तोब्गे और बांग्लादेश के स्पीकर से बातचीत की गई। अपने पद की जिम्मेदारी और मंत्रालय का कामकाज सुषमा ने इस वार्ता से ही शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो। देश की पहली महिला विदेश मंत्री को अब कुछ कर दिखाना है। सुषमा स्वराज का पद जितना बड़ा है, चुनौतियां भी उतनी ही भारी भरकम। मंत्रालय का प्रभार संभालते सुषमा ने यह भी जाहिर कर दिया कि पड़ोसी मुल्क को हद में रहना होगा। अब इसे उनके तेवर समझे या फिर उनकी नीति, पाकिस्तान तक सुषमा का संदेश पहुंच चुका है। बम धमाके की आवाज में बात की आवाज रुक जाती है, सुनाई नहीं पड़ती। इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनसे कहा, इसलिए बम धमाके बंद हो और हम बात करें तो आवाज दोनों को सुनाई देगी। देश की पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इन लफ्जों से अपने सख्त तेवर जाहिर कर दिए, अपनी नीतियों और भविष्य में कामकाज के तरीके को जता दिया। पाकिस्तान सुन भी रहा होगा और समझ भी रहा होगा। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को सुषमा स्वराज समझ भी चुकी हैं और उन्हें अंजाम देने का पुख्ता इरादा भी कर चुकी हैं। सुषमा स्वराज ने अब अपना कार्यभार संभाल लिया है। विदेश मंत्रालय की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे बता दिया कि भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। अगर सीमा पार से ऐसे ही आतंकवाद चलता रहा तो बातचीत पर फुल स्टॉप लगने में भी देर नहीं होगी।
हम लोगों ने पाकिस्तान से जब बात की तो ये कहा कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्तों में जो बातचीत की बात है वो बातचीत सफल और सही तभी हो सकती है जब पहले आतंक बंद हो, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि बम धमाके की आवाज़ में बात की आवाज़ रुक जाती है, सुनाई नहीं पड़ती। इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनसे कहा, इसलिए बम धमाके बंद हों और हम बात करें तो आवाज़ दोनों को सुनाई देगी, लेकिन अगर बम धमाके चलते रहेंगे तो उसमें बात की आवाज़ दब जाएगी। जो टॉक्स हुई मैं उनको बहुत सफल टॉक्स की संज्ञा इस मायने में देती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने लीक से हटकर उनसे बात की। उन्होंने सभी सार्क कंट्रीज के प्रतिनिधियों को ये कहा कि सार्क बायलैटरल इश्यूज में उलझकर अपनी बड़ी पहचान जो बना सकता था पूरे विश्व में, वो नहीं बना पाया है। सुषमा ने विदेश मंत्रालय संभालने के साथ ही बता दिया कि सार्क देशों के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात सफल रही है और हमारी प्राथमिकताएं पूरे विश्व में अच्छे संबंध बनाए रखने की हैं। मेरी प्राथमिकताएं पूरे विश्व में भारत की ताकत को, यानी जो स्ट्रेंथ है हमारी, ताकत का मतलब मैं फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं कह रही, जो स्ट्रेंथ है हमारी उनको रखना और पूरे विश्व के देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे करना। और इसमें सबसे पहले आते हैं पड़ोसी देश, जिनसे शुरुआत कल हो चुकी है। बतौर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कूटनीतिक रिश्तों पर पहल शुरू कर दी है। अमेरिका की विदेश मंत्री ने उन्हें फोन किया तो ओबामा ने नरेंद्र मोदी को। विदेश मंत्रालय का काम शुरू हो चुका है, चुनौतियों की बारी है। सुषमा स्वराज जुझारू हैं, मुद्दों को सुलझाना जानती हैं, काबिलियत उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। राजनीति में 37 साल का अनुभव है और 62 साल की सुषमा अपनी चुनौतियों से निपटना जानती हैं। राजनीतिक तजुर्बे और हैसियत को देखते हुए सुषमा को प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय का भी भार सौंपा गया है। सुषमा कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक विदेश मंत्रालय का प्रभार ऐसे समय में संभाल रही हैं जब भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव ने उसे वैश्विक मामलों में एक प्रमुख आवाज बना दिया है। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध भारतीय विदेश नीति निर्माताओं के समक्ष कुछ स्थायी चुनौतियों में से एक हैं। संयोगवश विदेश सचिव सुजाता सिंह भी महिला हैं। बदलती हुई विश्व व्यवस्था में चीन से मिल रही आर्थिक प्रतियोगिता से पार पाना और उसके साथ कदम से कदम बिठाकर चलना सुषमा स्वराज के सामने पहली चुनौती होगी। वहीं अमेरिका के साथ रिश्तों का संतुलन बनाए रखना दूसरी चुनौती। लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, खासकर इसलिए क्योंकि सत्ता में आने से पहले अपने पाक विरोधी रुख के लिए बीजेपी जानी जाती रही। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली, आज तक। सुषमा स्वराज, सुषमा का पूरा राजनीतिक करियर यही बताता है कि वो कभी झुकी नहीं, मुद्दों पर कभी हारी नहीं। बीजेपी के स्तर को हाई लेवल तक पहुंचाने से लेकर विरोधियों को करारा जवाब देने तक सुषमा का बेबाक अंदाज उन्हें लीक से हटकर नेताओं की फहरिस्त में खड़ा करता है। राजनीति में आना महिला के लिए आसान है क्या? या तो एक घराने के लिए प्रधानमंत्री पद सुरक्षित है, नहीं तो वो घराना तय करेगा कि कौन होगा। उस चुनाव में मतदान ने ये साबित कर दिया कि दहशतगर्दों के नाता के आगे ना हमें झुका सकते हैं, ना डरा सकते हैं, ना सोच। यूपीए की दूसरे कार्यकाल की सरकार केवल लोगों को त्रास दे रही थी। ये अंदाज, ये तेवर, विरोधियों पर वार, एक तजुर्बेकार राजनीतिज्ञ के तौर पर यही है सुषमा स्वराज की पहचान। कांग्रेस के बारे में मैं स्वयं कहती, इससे पहले दिग्विजय जी ने कह दिया कि वो तो आदेश से चलती है। या तो एक घराने के लिए प्रधानमंत्री पद सुरक्षित है, नहीं तो वो घराना तय करेगा कि कौन होगा। तो इसलिए वहाँ भी कोई 100 बीमार वाली बात नहीं है। तो अगर ये विषय आपने भाजपा के लिए रखा है
तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भाजपा में अगर इतने नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद के काबिल हैं, तो ये भाजपा की शक्ति है, कमजोरी नहीं। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ बीजेपी, नॉट द वीकनेस। 16वीं लोकसभा की कैबिनेट में सुषमा स्वराज को शामिल करके उनके कद और काबिलियत को स्वीकार किया गया है और पार्टी में उनकी मजबूत जगह की वजह से नरेंद्र मोदी को भी उनकी अहमियत का अंदाजा है। सुषमा स्वराज को लंबे अरसे से भाजपा के नेतृत्व का माद्दा रखने वाली दूसरी पीढ़ी के सबसे चमकदार राजनेताओं में गिना जाता रहा है। सुषमा एक चौकस और विरोधियों पर खनकदार स्वरों में हमला करने के लिए मशहूर हैं। याद आता है सुषमा का वो जवाब जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिया था। बड़े शायराना अंदाज में उन्होंने वहां एक शेर पढ़ा, हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, वरना कितने सवाल बेआबरू होते। मैं कहना चाहती हूं कि जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते और इसीलिए आपने खामोश रहना पसंद किया। 2004 में सोनिया गांधी का विरोध सुषमा स्वराज की तीखी आलोचनाओं में शुमार है। वो तो एक व्रत है जो व्रत मैंने लिया है और वो व्रत उस घटना के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्यागपत्र होगा और ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतारकर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी, जमीन पर सोऊंगी और भुने चने खाऊंगी। ये मेरा कठोर व्रत है। सुषमा की बेबाकी राजनीतिक बहस के मंच पर भी नजर आती है। आज तक के कार्यक्रम एजेंडा आज तक में अपनी इसी काबिलियत को सुषमा सिद्ध भी कर चुकी हैं। दावेदार और पात्र ये दो अलग शब्द हैं। दावेदार होता है क्लेमेंट, पात्र होता है एलिजिबल। अगर आप मेरा वाक्य को वहां सुने तो मैंने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी जी सक्षम हैं, योग्य हैं, काबिल हैं इस पद के लिए। एक प्रभावी वक्ता जो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूरे अधिकार से बोल पाती हैं। मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत रहती है जो उनके प्रभावशाली होने की गवाही देते हैं। आज तक ब्यूरो। सुषमा स्वराज के नाम राजनीति के नए नए रिकॉर्ड हैं तो राजनीति के साथ साथ परंपराओं के बंधन में बंधी नजर आती हैं सुषमा स्वराज। आइए देखते हैं सुषमा स्वराज का अब तक का पूरा सफर। राजनीति से इतर सुषमा स्वराज का एक दूसरा चेहरा भी है। परंपराओं में रची सुषमा हर साल करवा चौथ पर सुहागिन के लिबास में सारे रस्मों रिवाज निभाती हैं। राजनीति शुरू करने से लेकर विदेश मंत्री बनने तक सुषमा स्वराज के लिए सब कुछ जैसे उपलब्धियों भरा ही रहा है। महज 25 साल की उम्र में हरियाणा सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री, 27 साल की उम्र में हरियाणा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। इसके अलावा देश में किसी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनने की उपलब्धि भी सुषमा स्वराज के नाम ही दर्ज है। श्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार पाने वाली सुषमा कानून में ग्रेजुएट हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी कर चुकी हैं। 7 बार सांसद और 3 बार विधायक चुने जाना भी राजनीति में किसी बड़ी मिसाल से कम नहीं है। एक आरएसएस कार्यकर्ता की बेटी सुषमा 1970 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी। अंबाला छावनी से 1977 से 1983 तक हरियाणा विधानसभा की सदस्य रही और देवीलाल सरकार में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण भी की। सुषमा साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभाल चुकी हैं। तो 1998 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार भी।
जनवरी 2003 से मई 2004 तक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और संसदीय मामलों की मंत्री रहीं।